इजहार। सुबह उठकर मैंने कई बार माँ माँ कहकर आवाज़ लगाई। देखा तो माँ कमरे में नहीं थीं। मैं भागकर बड़ी दीदी के कमरे में गया और माँ के बारे में पूछा। दीदी ने कहा, माँ घर पर नहीं है, वो नानी के घर गई हैं। माँ के बिना किसी को बताए नानी के घर चले जाने का एक कारण था। पिछली रात पिताजी के साथ माँ का झगड़ा हुआ था। माँ कुछ देर बाद पिताजी के कमरे से निकलकर दीदी के पास सोने चली गईं। सुबह होते ही वह नानी के घर चली गईं। माँ के रूठकर चले जाने पर मुझे कोई खास बुरा नहीं लगा। माँ नानी के घर में ठीक ही होंगी और हम भी कोई बुरे हाल में नहीं थे। दीदी खाना बना रही थीं, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे तो आज़ाद जिंदगी मिल गई थी। शाम को पिताजी बाहर होते थे और मैं टीवी के सामने बैठता था। अब शाम को टीवी देखने के लिए कोई डांटता नहीं था। दोपहर का खाना खाकर मैं दौड़कर बॉयल लेकर मैदान में चला जाता था। माँ को नानी के घर गए 2 दिन हो गए थे। हालांकि दीदी घर का सारा काम कर रही थीं, लेकिन 2 दिन बाद अचानक मैं बाहर से आकर माँ कहकर पुकार बैठा। मुझे याद ही नहीं रहा कि माँ घर पर नहीं है। आवाज़ लगाने के बाद मुझे ध्यान आया कि माँ घर पर नहीं है। मुझे लगा जैसे पूरे घर में खालीपन है, कहीं कुछ नहीं है। टीवी के सामने बैठने का भी मन नहीं किया। मैं भागकर दीदी के पास गया। दीदी, क्या तुम मुझे 30 रुपए दोगी? मैं पिताजी से लेकर तुम्हें वापस दे दूंगा। दीदी ने मेरे हाथ में 30 रुपए दिए। नानी के घर जाने का बस का किराया 10 रुपए था। आना जाना मिलाकर 20 रुपए में हो जाएगा। घर से निकलकर मैंने बस पकड़ी। मुझे लगा जैसे मैं एक ही दौड़ में नानी के घर आ गया हूं। घर के सामने खड़े होकर माँ कहकर आवाज़ लगाते ही माँ ने जवाब दिया। मैं अंदर आया। माँ ने कहा, तुम इस समय? मैंने कहा, बस यूं ही। मुझे लगा कि माँ को आवाज़ देना और उनका जवाब देना, बस यही एकमात्र शांति है। इसीलिए मैं दौड़कर चला आया। पिछले कुछ दिनों से मैंने माँ को आवाज़ नहीं दी थी। किताब नहीं मिलने पर माँ को बुलाता हूँ। फ्रिज के किस शेल्फ में क्या रखा है वो नहीं मिलने पर बुलाता हूँ। टी-शर्ट नहीं मिलने पर माँ को बुलाता हूँ। ये सोचकर कि उस माँ को मैंने 2 दिन से नहीं पुकारा, सीने में कुछ होने लगता है। 1 घंटे माँ के पास रहकर मैं फिर से बस पकड़कर घर लौट आया। वैसे आज रुक सकता था, लेकिन कल मेरी एक परीक्षा थी, इसलिए आना पड़ा। मैंने माँ से कहा, माँ चलो। माँ ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी, तुम आज की रात रुक जाओ। मैं भी नहीं रुका। माँ को घर से बाहर गए 4 दिन हो गए हैं। दीदी के साथ वो रोज़ फ़ोन पर बात करती हैं, पिताजी की खबर लेती हैं। हालांकि मेरा फ़ोन पर बात करने का मन नहीं करता, लेकिन जब भी मन उदास होगा तो दौड़कर चला जाऊंगा, ये तय कर लेता हूं। 4 दिन बाद पिताजी ने एक अजीब घटना की। हमारा घर 1 मंजिला है। पिताजी 2 लोगों को घर पर लाए और कुछ देर बाद ट्रक भरकर कुछ सामान घर के सामने आया। जब मैंने और दीदी ने पूछा तो पिताजी ने कहा कि ऊपर एक कमरा बनाया जाएगा। दीदी ने कहा, अभी ऊपर कमरा बनाकर क्या होगा? माँ घर से बाहर हैं, क्या उन्हें वापस नहीं लाना चाहिए? पिताजी ने दीदी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दीदी तुरंत जाकर माँ को ये खबर देती हैं। क्या पिताजी फिर से शादी करने की सोच रहे हैं? ऊपर के कमरे में वो अपनी नई बहू के साथ रहेंगे। पिताजी के इन कामों को देखकर बड़े चाचा शाम को घर आए। किसी तरह ये खबर फैल गई थी कि पिताजी फिर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए ऊपर कमरा बनवा रहे हैं। चाचा ने आकर पिताजी को समझाया, इस उम्र में क्या तुम्हें शादी करना शोभा देता है? बताओ, 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हें उनकी पढ़ाई करानी है, उन्हें इंसान बनाना है कि नहीं? पिताजी ने चाचा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ चाचा की ही क्यों, किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इधर माँ दिन में 4-5 बार फ़ोन करके दीदी के साथ रोती हैं। फ़ोन करते ही रोना शुरू कर देती हैं। पिताजी असल में क्या करना चाहते हैं, यह कोई समझ नहीं पाता है। ऊपर के कमरे का काम खत्म होने में 15 दिन लग जाते हैं। पिताजी आजकल इसी कमरे में लगे रहते हैं। दीवार पर कौन सा रंग करवाएंगे, किस तरफ खिड़की देने से हवा आएगी, ऐसी ही सब सोच विचार। वो बड़े उत्साह से दीदी से कमरे के काम के बारे में बात करते हैं, लेकिन दीदी नाराज़ होती हैं। कमरे का काम खत्म होने के बाद कुछ फर्नीचर खरीदते हैं। 1 सोफ़ा, 2 छोटी कुर्सियां, दीवारों के लिए कुछ तस्वीरें, एक छोटा पलंग और ढेर सारी किताबें। पूरे कमरे की दोनों दीवारों पर किताबों की अलमारियां सजी हुई हैं। पिताजी हम दोनों भाई बहन को बुलाकर कमरा दिखाते हैं। दीदी कुछ नहीं कहती। पिताजी अपनी तरफ से बातें करते जाते हैं। कुछ देर बाद पिताजी कहते हैं, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत नाराज़ है ना? शायद मुझे फ़ोन करना चाहती होगी पर नहीं किया होगा। चलो एक काम करते हैं, हम सब दोपहर को तुम्हारे नानी के घर चलते हैं, तुम्हारी माँ को वापस लाने। दीदी पिताजी की ओर देखकर मुस्कुराती हैं।
पिताजी भी हल्की सी मुस्कान देते हैं। सुबह बाजार से पिताजी एक बड़ी सी बोआल मछली खरीदते हैं। उसी मछली को लेकर हम नानी के घर जाते हैं। पिताजी के आने की बात सुनकर माँ जिस अंदर के कमरे में गई थीं, अब तक सामने के कमरे में नहीं आईं। वो पिताजी के सामने नहीं आना चाहती थीं। दोपहर में घर पर खूब अच्छा इंतजाम होता है। मामा लोग पिताजी का बहुत सम्मान करते हैं। मामा के घर में कुछ भी होने पर पिताजी के फैसले को महत्व दिया जाता है। पिताजी आ रहे हैं सुनकर मामा लोग बहुत खुश हुए। सबने मिलकर माँ को खूब समझाया। शाम को नानी के घर से हम माँ को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। पूरे रास्ते माँ ने पिताजी से कोई बात नहीं की। पिताजी घर पहुंचते ही सबको लेकर ऊपर के कमरे में जाते हैं। दीदी माँ को साथ लेकर आती हैं। पिताजी दीदी की तरफ देखकर कहते हैं, समझ गई रायसा, तुम्हारी माँ और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। शादी के बाद उसका सपना था कि एक कमरा हो जो किताबों से भरा हो, लेकिन हमने स्टूडेंट रहते हुए शादी की। एक कमरे से ही संसार शुरू किया। फर्श पर बिस्तर लगाकर सोते थे। उस कमरे के एक कोने में कुछ छोटे बर्तन थे। ट्यूशन के पैसे मिलने पर नीलखेत जाकर 2 पुरानी किताबें खरीद कर दे देता था। तुम्हारी माँ वो किताबें पढ़ती थी। संसार धर्म में हम दोनों ने मन लगाया, बच्चे हुए, और मैं उसे किताबों से भरा उसका अपना कमरा नहीं दे पाया। तुम्हारी माँ अब वैसे किताबें पढ़ती भी नहीं है। संसार में ही तो समय चला जाता है, बच्चों को देखना होता है, बहुत जिम्मेदारी होती है। अब से जब भी मेरे साथ झगड़ा हो तो वो तुम्हारे नानी के घर न जाए। ये कमरा आज से तुम्हारी माँ का है और तुम लोग इस कमरे में कभी नहीं आओगे। मेरे साथ झगड़ा होने पर या दूर कहीं जाने का मन हो तो यहाँ चली आएगी। पिताजी माँ के पास खड़े होकर एक ताला और चाबी माँ के हाथ में देते हैं। माँ चुपचाप खड़ी हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं। दोनों आंखों में पानी भरा हुआ है। शायद अब उनके मन में पिताजी के लिए कोई गुस्सा नहीं है। दीदी जाकर माँ को गले लगाती है और हल्के से मुस्कुराती है। माँ भी मुस्कुराती हैं, हालांकि आंखों में पानी भरा है। आंखें पोंछते हुए कहती हैं, क्या मैंने कभी ये सब कहा था? इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पिताजी कहते हैं, जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। आखिरकार तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर सका और अब नाराज होकर पिताजी के घर नहीं जाना पड़ेगा। जब मन करे इस कमरे का ताला खोलकर यहां आकर बैठना, किताबें पढ़ना। यह तुम्हारा अपना कमरा है, यहां तुम्हारी अनुमति के बिना किसी का आना मना है। दीदी कहती हैं, पिताजी क्या मैं भी नहीं आ पाऊंगी? मैं भी कहता हूं, क्या मैं भी नहीं आऊंगा? माँ हंसकर कहती हैं, तुम सब आओगे बच्चों। क्या आप इस कहानी के